हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे आ ही गए हैं तो पूरे अंत तक इस वीडियो को देख के जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम क्लास 10 का ये श्वसन से रिलेटेड जो है टॉपिक है। इसमें हम लोग को जानना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया कि श्वसन क्या होता है। तो आपको बताया थे कि श्वसन में क्या होता है कि कोई भी जीव होता है बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा की प्राप्ति करता है। तो फ्रेंड्स, उसी वीडियो में हमने बताया था कि आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे हमारे कोशिकाओं में होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को बताया था कि जब भोजन हमारा पच जाता है तो वो हमारी छोटी आंत द्वारा, छोटी आंत में उपस्थित विलाई नामक जो संरचना होती है उसके द्वारा जो है उस भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है और वो जाकर के हमारी कोशिकाओं में यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकाओं में जमा हो जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और तब जो है श्वसन, हम लोग ऑक्सीजन को जो लेते हैं वो ऑक्सीजन जाता है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, तब हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को वही जानना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए इसे आप लोग देखते रहिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो में मजा आए तभी आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है। सबसे पहले बता दें कि ग्लूकोज जो होता है इसमें इसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो होता है आपका ग्लूकोज होता है, यानी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का जो अणु होता है वो कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु और ऊर्जा में टूट जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इसको समझिएगा। जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन वाला होता है, वो कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु और ऊर्जा में टूट जाता है। पुनः फ्रेंड्स क्या होता है कि यह 3 कार्बन वाला जो पाइरुवेट अणु है अब ये 3 तरह से टूटता है। एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक होता है ऑक्सीजन के अभाव में। यानी कि ये 3 प्रोसेस, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 तरह से 3 चरणों में हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के 3 वो पथ हैं, मुख्यतः 3 पथ हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस पर आप लोग काम कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये 3 कार्बन वाला जो पाइरुवेट अणु होता है फ्रेंड्स, ये एक बार ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, टूट सकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी टूट सकता है, अनुपस्थिति में भी टूट सकता है और अभाव में भी टूट सकता है। तो देखिए अनुपस्थिति में कैसे टूटता है, तो देखिए यहाँ पे 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु और ऊर्जा में टूट गया, और पुनः 3 कार्बन वाला जो पाइरुवेट अणु होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाता है। और यह क्रिया कहाँ होती है फ्रेंड्स, तो ईस्ट में होती है। ठीक है ना, और आपको बता दें कि इस क्रिया को किण्वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किण्वन। अगर आपसे पूछा जाए कि किण्वन क्या है तो आप बस इतना ही कहिएगा कि 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु का, ठीक है ना, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाना किण्वन कहलाता है। आप ये भी बता सकते हैं कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ये ईस्ट में होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए ये हुआ 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु और ऊर्जा में टूट जाता है। पुनः 3 कार्बन वाला पाइरुवेट अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि ईस्ट में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु तो पहले कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले और पाइरुवेट अणु में तो टूट ही जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि 3 कार्बन वाला पाइरुवेट अणु जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु कोशिका द्रव्य में पहले 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु में टूट गया और पुनः 3 कार्बन वाला पाइरुवेट अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूट जाता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी जाने थे कि जो ऑक्सी श्वसन होता है यानी कि जो वायवीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब इसका तीसरा है ऑक्सीजन के अभाव में। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु जो है कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु में टूट जाता है, पाइरुवेट अणु और ऊर्जा में टूट जाता है। पुनः 3 कार्बन वाला पाइरुवेट अणु ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है। फ्रेंड्स, ये जो क्रिया होती है वह हमारी मांसपेशियों में होती है। ऑक्सीजन के अभाव में जो होती है वो हमारी मांसपेशियों में होती है। इसी के कारण देखिए फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कब होता है? जब हम अधिक कार्य कर रहे होते हैं तो उस परिस्थिति में
हमारे शरीर में हमारे पेशियों को यानी कि हमारे कोशिकाओं को जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है जितनी मात्रा में चाहिए, यानी कि उस समय ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तो उस समय ऑक्सीजन के अभाव हो जाने के कारण जो है जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि लैक्टिक अम्ल का जो निर्माण होता है इसी के कारण, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बहुत अधिक कार्य कर लीजिए या अधिक दौड़ लीजिए, चाहे खिलाड़ी जो होते हैं वो अक्सर अधिक दौड़ लेने के बाद या कोई काम कर लेने के बाद उनके मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगता है, यानी कि दर्द होने लगता है। आप लोग देखे होंगे, खुद अपने आप पर भी एक्सपेक्ट किए होंगे कि आप कोई अधिक कार्य कर लें या दौड़ लें, ठीक है ना, या कोई एक्सरसाइज कर ले या व्यायाम कर ले, सॉरी वही चीज हुआ, एक्सरसाइज या व्यायाम कर ले, तो इससे क्या होता है आपके मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगता है, ठीक है ना, आपकी मांसपेशियां जो है दर्द करने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण होता है। क्योंकि आप व्यायाम कर रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं या कोई मेहनत वाले काम कर रहे होते हैं, तो उस परिस्थिति में आपके शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और ऑक्सीजन के अभाव में जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है उससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और लैक्टिक अम्ल के निर्माण होने के कारण जो है मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगती है और दर्द, ऐंठन वगैरह शुरू हो जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। आपको बता देते हैं इसका आंसर आपको स्टेप वाइज स्टेप ही लिखना है, जैसे हमने बोला है। मैं एक बार और फिर से बोल के सुना देता हूं, आप जो है उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं, तो आप बताइएगा फ्रेंड्स कि 6 कार्बन वाले ग्लूकोज अणु, ठीक है ना, बताइएगा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ हैं। पहला है कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु और ऊर्जा में टूट जाते हैं। पुनः 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाते हैं। इस क्रिया को किण्वन भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा है कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु और ऊर्जा में टूट जाते हैं। पुनः 3 कार्बन वाला पाइरुवेट अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूट जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और तीसरा है कि 6 कार्बन वाले ग्लूकोज अणु कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु और ऊर्जा में टूट जाते हैं। पुनः 3 कार्बन वाला पाइरुवेट अणु ऑक्सीजन के अभाव में पेशियों में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प होती है। ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों में क्या होती है? मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होती है, ठीक है ना, या दर्द बोल सकते हैं या ऐंठन बोल सकते हैं। ये सारी चीजें जो है इसी के कारण उत्पन्न होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। तो अगर ऐसा हुआ है फ्रेंड्स तो समझिए कि ये एक जादू है और इसे एक जादू के जैसा फैला दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे मजेदार वीडियो आपको समय पर मिलते रहें, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।